भगवान ने बड़ा कष्ट दिया, लेकिन आपके आशीर्वाद से हमेशा आपके बीच में रहते। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा राहुल गांधी को देश विरोधी टूल किट का हिस्सा बताए जाने पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि धनबल और सत्ताबल के नशे में चूर भाजपाई कुछ भी कह सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा रविवार को झज्जर जिले के विश्वक्षेत्र बादली मुख्यालय पर कांग्रेस विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स द्वारा आयोजित कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने आए थे। यहां आयोजित बड़ी जनसभा को संबोधित करने के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को लेकर संसद न चलने दिए जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि राजनीति में उन्हें 19 साल हो गए हैं। पहली बार उन्होंने ऐसा देखा है कि किसी मामले को लेकर सत्ता दल ही संसद को न चलने दे रहा हो। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी का केवल कसूर इतना था कि उन्होंने देश के एक बड़े उद्योगपति घराने को सत्ता पक्ष द्वारा लाभ पहुंचाने का मामला उठाया था, जो कि भाजपा को स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष यही मांग तो कर रहा है कि हर प्रदेश में इस बड़े उद्योगपति घराने को लाभ पहुंचाया जा रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अब जांच एजेंसियों से भी देश की जनता का विश्वास उठ चुका है। कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह के 20 सत्र में जाने के सवाल के जवाब देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कितनी हैरत की बात है कि आरोपित मंत्री संदीप सिंह को बैठक में जाने से तो रोका जाता है, लेकिन वह विश्व के सत्र में भाग ले सकते हैं, वहाँ उन पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ही अब खेल मंत्री संदीप सिंह के बचाव में उतर आए हैं, जो कि निंदनीय है। गत दिवस झज्जर जिले सहित प्रदेश के कई स्थानों पर हुई ओलावृष्टि को लेकर भी दीपेंद्र ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द प्रभावित फसलों की विशेष गिरदावरी कर पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा उनकी फसलों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से प्रश्न किया कि पूर्व की फसलों के मुआवजे को लेकर भी प्रदेश में कई स्थानों पर किसान संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि गलत है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। पंजाब में खालिस्तानी संगठन द्वारा वहां की जा रही गतिविधि और वहां के पर चल रहे विवाद और गिरफ्तारी को लेकर बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पंजाब में कानून की स्थिति को लेकर देश के लोगों में चिंता है, जो लगातार वहां पर किलिंग का दौर चल रहा है और जेल में बंद गैंगस्टर वहां टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। वहां पे बहुत से लोग देश में दरार पैदा करने वाली बातें भी कह रहे हैं। इस पर वहां की सरकार को ध्यान देना चाहिए। पूरा प्रदेश देख रहा है। कल मैं यमुनानगर में था, परसों मैं कैथल में था। पूरे हर प्रदेश के कोने कोने में आज बदलाव की गूंज है। बदलाव तो प्रदेश पिछली बार भी जाता था, लेकिन लोगों के साथ ठगी हो गई। बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था, याद होगा आपको। 75 पार की लोगों ने हवा निकाल दी। बीजेपी कहती थी, एक कहता था 75 पार, एक ठीक कह रहे चीची, एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करे हो जमना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन के जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? और भाई हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार, हरियाणा में बना दी निकम्मी सरकार, और आज जनता कर रही है हाहाकार। ये हरियाणा की स्थिति है। भाजपा वाले आज कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि मीडिया सत्ता बल उनके पास है, धन बल उनके पास है। वो तो
जो है मैं समझता हूँ कि मैं भी 18-19 साल सांसद हूँ। पहली बार मैंने ऐसा देखा है संसद, देश की सरकारी संसद नहीं चलना, सत्तादलीय संसद नहीं चलना देना चाह रही, वो ही नहीं चला रहे, क्योंकि वो निशाने पे ले रहे हैं। और क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक भाजपा पे एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था कि एक बड़े उद्योगपति घराने को फ़ायदा पहुंचाने का आरोप राहुल जी ने लगाया, कांग्रेस पार्टी ने लगाया। ये हर प्रदेश में हुआ है। हरियाणा प्रदेश उदाहरण मैं देना चाहूँगा। हरियाणा प्रदेश में आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा सरकार, तो इसी समूह के साथ, एक अदानी समूह के साथ ₹2.94 यूनिट पे 25 साल का समझौता हुआ था। सरकार बदली तो पहले वो समझौता जो है बिजली देनी बंद कर दी और प्रदेश सरकार को ₹11 यूनिट तक बिजली लेनी पड़ी। तो वो नुकसान हरियाणा प्रदेश के लोगों का और फ़ायदा किसका? और उस पर हम ये कहें कि भाई ये इंक्वायरी तो हो कि बंद क्यों की, और उसके बाद प्रदेश सरकार ने आप बंद कर दो, सरकार से समझौता करके दिखाओ, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन क्यों ऐसे हर प्रदेश में ऐसे एक ही उदाहरण आ रहे हैं सामने? ये एक बड़ा एक प्रश्न है। ये इस प्रश्न को उठाया जॉइंट, आज देश के विपक्ष मांग कर रहा है कि तमाम प्रदेशों में इस तरह की बातें हैं, तो इन बातों को लेकर जांच हो निष्पक्ष और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, क्योंकि जो जांच एजेंसीज़ हैं वो उन पे भी लोगों का विश्वास सा नहीं टिक रहा। तो ये एक मांग है, देश का विपक्ष ये मांग कर सकता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन तब से जब से मांग करी है देश की सरकार, पहली वर्तमान मैं ऐसे देख रहा हूँ 18-19 साल के संसदीय जो है अनुभव में, कि देश की सरकार ही जिस दिन से ये मांग उठाई है उस दिन से सरकार सदन को नहीं चलने देना चाह रही। ये मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य है। पंजाब में आम आदमी इन्होंने भाटिया जी ने उठाया है, सत्य जी, और आपका साथ ही जवाब देते हुए कि जो आरोपित मंत्री है संदीप सिंह, जब उस मंत्री को भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी में बैठने के लिए जो है उनका स्थान नहीं है, तो विधानसभा में और कैबिनेट में क्यों बिठाया हुआ है? अगर खेल मंत्री पे खिलाड़ियों का ही शोषण का आरोप होगा तो वो खेल मंत्री खिलाड़ियों में कैसा विश्वास का संचार करेगा? इसीलिए आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला नजर आता है। हरियाणा की खिलाड़ी, हमारी बेटी, हमारी बहनें, उनकी इज्जत भी किसी की इज्जत है देश में। उन लोगों को जंतर मंतर बैठना पड़ा, खेल मंत्री को वहीं जाना चाहिए था उनके पास, पर खेल मंत्री तो खुद आरोपित हैं इन आरोपों को लेकर। इतने गंभीर आरोपों को लगा के मैं कहता हूं कि देश की कोई भी बेटी पूरे देश की बेटी है, वो किसी एक प्रदेश की बेटी नहीं होती, या किसी और दृष्टि से उस बेटी को नहीं देखना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है बेटियों की इज्जत को भी जो है ऐसी दृष्टि से देख रहे हैं कि ये एक प्रदेश से हैं। जो भाजपा के एक सांसद जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने जैसे कहा, ये स्वीकार्य नहीं है। खेल मंत्री हरियाणा के, सबसे पहले इनका इस्तीफा हो, इनके खिलाफ निष्पक्षता से जांच हो। जब तक ये कैबिनेट में बने रहेंगे निष्पक्ष जांच का क्या सवाल है? हमारी मांग है। मगर दुख की बात है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री इस विषय पे बहुत ही जो है एक जैसे दुर्भाग्यपूर्ण एक उनका एक स्टैंड है, हो गया है कि वो उनका बचाव में खुद ही मुख्यमंत्री जी आगे आ रहे हैं। ये सही नहीं। ये चुनावी वर्ष है। देखिए, कल झज्जर के बहुत से गाँवों में, प्रदेश के बहुत से गाँवों में ओलावृष्टि से व्यापक नुकसान हुआ है। मेरे पास कई गाँवों के टेलीफोन आया था। केडी मदनपुर साइड में जो है कई गाँव के, मैं के गाँव का नाम नहीं ले रहा, सभी गाँवों में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है सरकार तुरंत प्रभाव से स्पेशल गिरदावरी के आदेश देते हुए मुआवजा दे किसानों को, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक किसानों की। भाटिया साहब, और इसमें दो बातें हैं कि 21 और 22 का मुआवजा नहीं बटा है। किसान अलग अलग प्रदेश में मुआवजे को लेकर धरने पे बैठने में मजबूर हैं। सिरसा किसान बैठा है धरने पे मुआवजे को लेकर, फसल की खराबी के मुआवजा। दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बहुत बार जो है जहाँ जायज़ मुआवजा बनता है वहाँ नहीं मिल रहा। और जो कंपनियां जो फसल बीमा योजना दे रही हैं किसान से प्रीमियम भरवा के, उन कंपनियों का अगर आप स्टॉक प्राइस देखेंगे, हर साल की प्रॉफिट्स देखेंगे, तो वो देश की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनियों में शामिल हो गई हैं। सबसे ज़्यादा मुनाफा तो में शामिल हो गई हैं। तो ये सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। उन कंपनियों के प्रॉफिट के हिसाब से सरकार ना चले। किसान क्योंकि प्रीमियम भर रहा है, किसान को नुकसान वहाँ भी ना होना दे, और जहाँ मुआवजा बनता है सरकार सीधा मुआवजा दे। मगर ये सरकार ने मुआवजे के मामले में
और फसल बीमा योजना के बारे में अपनी किसान विरोधी सोच को बारी बारी प्रदर्शित करने का काम किया है। पंजाब की कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो उसको लेके देश के लोगों को चिंता है। जो लगातार वहाँ पे किलिंग्स का दौर चल रहा है, लोग गैंगस्टर लोग जेलों में बैठ के इंटरव्यू भी दे रहे हैं। बहुत से लोग जो है देश में दरार पैदा करने वाली बातें भी कह रहे हैं खुल के, और कानून व्यवस्था की स्थिति वहाँ पे ख़राब हो रही है। वहाँ की सरकार को ध्यान देना चाहिए।